नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के संकल्प पीएससी चैनल पर। और संकल्प पीएससी चैनल पर मैं आपका दोस्त अनूप उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, संकल्प पीएससी चैनल जिसका एक मुहिम है, एक मकसद है, हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहतर शिक्षा प्रदान करना, बेहतर शिक्षा पहुंचाना। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं। चैनल पर पहली बार होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो पूरी क्लास को पहले देख लीजिएगा, फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी पूरी क्लास को देख लीजिएगा तब कीजिएगा, है ना। तो बर्निंग टॉपिक लेकर हम आए हैं, और आज का जो बर्निंग टॉपिक आपके स्क्रीन पर जो है वो हिंदू के माध्यम से लिया गया है। हिंदू ने इस टॉपिक को कवर किया है। टॉपिक है, एक्सप्लेन्ड कॉलम है दोस्तों हिंदू का, चाइनाज मूव इन द इंडियन ओशियन। टॉपिक इंग्लिश में है लेकिन समझाऊंगा मैं आपको हिंदी में, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों को समाचार को अधिक अच्छे तरीके से समझना है। चाइना जो है वो इंडियन ओशियन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि हिंद महासागर में चीन की जो चाल है वो बढ़ चुकी है। और चीन की जो चाल हिंद महासागर में बढ़ चुकी है, इसको लेकर चीन हिंद महासागर क्षेत्र एक फोरम का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। इसी के ऊपर ये पूरी की पूरी चर्चा है। हाउ इज द चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन। दोस्तों, भारत के द्वारा एक एसोसिएशन है जिसको कि आप IORA के नाम से जानते हैं, जिसको हम इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम है वो कैसे अलग है, और कैसे इस फोरम में अगर हम बात करें तो किस प्रकार से चीन जो है वो अपना रोल जो है वो इंडियन ओशियन के क्षेत्र में बढ़ा रहा है, और किस प्रकार से भारत के लिए जो है ये एक चिंता की बात हो गई है। हिंद महासागर का क्षेत्र है दोस्तों, और आप जानते हैं कि भारत की जो तटीय सीमा है लगभग 7,500 किलोमीटर, जो भारत का जो तट है वो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के क्षेत्रों से जो है वो घिरा हुआ है। और इसमें अगर चीन का किसी भी प्रकार से मूवमेंट देखने को मिलता है तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं जो है वो चिंताजनक बात है। आज इन्हीं मुद्दों पर आपके साथ चर्चा होगी, तो कॉपी पेन अपने साथ में रखिएगा दोस्तों, और एटलस भी पास में रख लीजिएगा, क्योंकि आप मैप के माध्यम से भी इसको समझेंगे, मैप के माध्यम से भी आप इसको देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। आपके स्क्रीन पर ये एरिया नज़र आ रहा है दोस्तों, ये आपको अपना प्यारा देश भारत नज़र आ रहा है, और प्यारा देश भारत में ये आपको इंडियन ओशियन का पूरा क्षेत्र देखने को मिल रहा है, जिसमें बे ऑफ बंगाल आपको देखने को मिल रहा है, अरबियन सी देखने को मिल रहा है। अब मैं ये गुजरात से लेकर अगर मैं बात करूं तो ये पश्चिम बंगाल का आपको क्षेत्र देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो आइलैंड्स है, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, अन्य जो भी आपके आइलैंड्स है जो कि भारत के हैं, तो टोटल मैंने कहा कि लगभग 5,500, माफ़ कीजिएगा 7,500 के आसपास का जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। चीन आपको जो देखने को मिल रहा है वो चीन यहाँ है, लेकिन चीन यहाँ से इंटरफेयर कहाँ कर रहा है, इस क्षेत्र में कर रहा है। आप लोगों ने जब करंट अफेयर्स का मेरा सेशन पहले का भी देखा होगा तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि मैंने चर्चा की है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, और मैंने कहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में यहाँ है भैया आपका क्या, यहाँ है आपका ग्वादर का बंदरगाह। और ग्वादर बंदरगाह से अगर हम बात करें तो चाइना पाकिस्तान में जो है वो क्या कर रहा है कि अपने चाइना वाला जो एरिया है वहाँ से पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से जो है वो अरब सागर में एंट्री कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से आपका गल्फ ऑफ ओमान, पर्सियन गल्फ, यहाँ से एंट्री करते हुए आपको मध्य एशिया के देशों में। लेकिन अब ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, ये क्षेत्र भारत के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। क्यों? क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ अब चाइना की एंट्री हो रही है, तो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है वो बड़ा पेचीदा मामला है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा कि चीन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी यानी कि CIDCA के साथ जो है वो चीन हिंद महासागर क्षेत्र फोरम का जो है आयोजन कर रहा है, और इसे हिंद महासागर क्षेत्र पर केंद्रित एक चीन की नवीनतम पहल यानी कि एक न्यू इनिशिएटिव के रूप में जो है वो देखा जा सकता है। अब ये जो फोरम आपको देखने को मिल रहा है, जिस फोरम के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको आपके स्क्रीन पर मैं दिखा दूं, आपको ये जो फोरम देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिस फोरम के बारे में मैंने कहा चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी। अब इस फोरम की जो विशेषताएं हैं, इसका जो थीम है वो थीम क्या है कि साझा विकास करना है, और नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में जो है एक सिद्धांत और व्यवहार के साथ जो है वो साझा विकास करना है।
इसके अलावा चीन का पूरा उद्देश्य ये है कि चीन चाहता है क्या है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन जो है वो अन्य जो भी देश हैं जो कि हिंद महासागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आप थोड़ा सा स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये देश नज़र आएंगे, जैसे कि आपको इधर ईरान नज़र आ रहा है, ओमान नज़र आ रहा है, यमन है, केनिया है, तंजानिया है, मोजाम्बिक है, साउथ अफ्रीका है, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, सेशल्स है ना, डोमोरस है, श्रीलंका है, इधर आप देखिए आपको थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्री जो हैं वो आप जानते हैं कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के जो हैं वो मेंबर्स हैं। लेकिन चाइना क्या चाह रहा है? चाइना ये चाह रहा है कि वो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं इन कंट्रीज़ के साथ भी जो है वो क्या करे कि अपना तालमेल स्थापित करे और हिंद महासागर क्षेत्र में जो भी समुद्री आपदा आ रही है इस समुद्री आपदा के रोकथाम और समन में जो है वो एक सहयोग के लिए एक मैकेनिज्म की तैयारी करे, एक तंत्र का जो है निर्माण करे। इसी पर पूरा का पूरा जो है वो प्रोग्राम जो है वो चाइना अपने इस योजना के माध्यम से जो है वो बना रहा है ना। अब चाइना जो ये योजना बना रहा है इसमें ये क्या कर रहा है कि देखिए जो भी जरूरतमंद देश हैं इस क्षेत्र में, कहाँ, इंडियन ओशियन के साथ सीमा साझा करने वाले जो भी देश हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये भी देखने को मिल रहा होगा, ये मैप में देश देखने को मिल रहा है। तो चाइना ये कह रहा है कि भैया इंडियन ओशियन रीजन में जो भी कंट्रीज़ हैं इन कंट्रीज़ के साथ मिलकर हम क्या करें, काम करें, और अगर इन देशों को फिनेंशियल आवश्यकता है, वित्त की आवश्यकता है, किसी सामग्री की आवश्यकता है या किसी भी टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता है तो हम उसको क्या करेंगे, ये सारा का सारा हेल्प देंगे। अब चीन हिंद महासागर क्षेत्र फोरम है क्या, इसके बारे में बात करें तो चीन हिंद महासागर जो क्षेत्र है इसमें जो है ये संयुक्त रूप से अगर हम बात करें तो ये एक उच्च स्तरीय एक अधिकारियों का जो है उच्च स्तरीय आधिकारिक जो है एक विकास सहयोग मंच है जिसमें कि 100 से अधिक जो है वो प्रतिभागी जो है वो भाग ले रहे हैं। और इस फोरम ने जो है एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया है और इसमें ये कहा गया है कि चीन जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और जो भी अन्य देश हैं जो कि चीन इस हिंद महासागर के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, वहाँ किसी भी प्रकार का अगर समुद्री आपदा आता है तो उस समुद्री आपदा के लिए रोकथाम करने के लिए, उसके समन के लिए एक सहयोग तंत्र जो है वो स्थापित करेंगे। अब इनमें किन किन देशों का जो है सहयोग मिला है तो दोस्तों इस फोरम में अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया ने, पाकिस्तान ने, म्यांमार ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, मालदीव ने, नेपाल ने, अफगानिस्तान ने, ईरान ने, ओमान ने, साउथ अफ्रीका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस फोरम में 19 देशों ने जो है वो क्या किया है, अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों को भेजा और उन्होंने भाग लिया है। लेकिन उनमें से अगर हम बात करें तो 2 देशों की बात करें, एक ऑस्ट्रेलिया और एक मालदीव, वो बार बार जो है वो ये कह रहा है कि हम आधिकारिक रूप से इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। फिर प्रश्न ये उठता है कि सर इंडिया का तो एक आपका फोरम है ही, जिस फोरम के बारे में आपने जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो उस पर आपने जो है वो बात किया था, और इंडिया का जो फोरम है जिस पे हम बात कर रहे थे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन और चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम, इसके बारे में हमने बात किया। तो थोड़ा सा ये बता दीजिए सर कि जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है इसमें अब देखिए भारत पहले यहाँ खड़ा था, है ना, लेकिन अब ये जो नया मंच बना है वहाँ भारत कहाँ है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके अनुसार भारत जो है उसको इस मंच पर आमंत्रित किया गया था। भारत को भी कहा गया था कि भारत जो है वो एक बहुत बड़ा देश है जो कि अपनी सीमा यहाँ साझा कर रहा है, तो भारत को भी जो है वो चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम में जो है वो आना चाहिए। इन्विटेशन जो है भारत को दिया गया था, ठीक है ना। तो ये कहा गया कि भारत इसमें नहीं गया, तो भारत कहा कि ठीक है चलिए भाई हम अगले वाले में जो है संभावना देते हैं, है तो ना, जब आप किसी को बुलाते हैं तो वो कहता है अच्छा ठीक है चलिए आज तो नहीं लेकिन कल हम आके आपसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि भारत ने कहा कि ठीक है अगला जब होगा तो उसमें हम आपके साथ बात करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, क्या भारत इन सारे मुद्दों को लेकर टेंशन में नहीं है? क्या भारत सतर्क नहीं है? क्या भारत के लिए सतर्क होने वाली बात नहीं है? ये प्रश्न है आपसे, कमेंट करते रहिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और शेयर नहीं किया तो अब तो शेयर कर सकते हैं ना, अभी तक तो समझ में आ गया होगा वीडियो। ऑफलाइन देख भी रहे होंगे तो रिकॉर्ड डेट भी देख रहे होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि नई दिल्ली जो है वो आ गया है भैया टेंशन में। क्या टेंशन में आ गया है कि भाई ये कर क्या रहे हो, ठीक है अब तुम मेरे ही जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इंडियन ओशियन रिम के जो आपके मेंबर हैं, यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के जो मेंबर हैं उनको ही तुम यहाँ बुला रहे हो भाई, ये तो गड़बड़ है। तो भारत जो है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो है, ठीक है ना,
उसके नाम से पहले एक फोरम स्थापित कर चुका है। अब लेकिन अगर ये सारा का सारा हो रहा है तो इस पर दिक्कत है। अब इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1997 में जो है वो कर दी गई थी, एक क्षेत्रीय मंच के रूप में, एक रीजनल फोरम के रूप में जो है वो कर दिया गया था। और इसलिए किया गया था कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विकास का कार्य होगा, ठीक है, तो उसको हम आपस में एक परस्पर रूप से आपस में संवाद करेंगे, समझेंगे, एक दूसरे देशों को सहयोग करेंगे और जहां आवश्यकता होगा विस्तार करेंगे। अब इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन के मेंबर्स के बारे में बात करें तो इसमें टोटल जो नंबर्स जो हैं वो मेंबर्स जो हैं वो 23 हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ टोटल मेंबर जो हैं अभी तक 19 हमें देखने को मिल रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब IORA की बात करें तो इसमें आप देखेंगे तो 23 आपके सदस्य देश हैं और 23 के अलावा अगर हम बात करेंगे तो 9 आपके संवाद सदस्य यानी कि डायलॉग पार्टनर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन सदस्य देश हैं और कौन कौन संवाद सदस्य देश हैं आपके इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन के, उसके बारे में बात कर ले तो देखो भैया, ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह, बांग्लादेश दोनों जगह, कोमोरस, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केनिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, है ना। आप देखेंगे एक बार मैं मैप में भी आपको दिखा दूं तो मैप में अगर आप देखोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा इस चीज़ को समझना, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये देखिए आपको ये कंट्रीज जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ईरान, UAE, ओमान, यमन, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मॉरिशस, श्रीलंका, सेशल्स, आपका कोमोरस के अलावा अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपका फ्रांस भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इसके जो हैं वो मेंबर हैं। अब चीन जो है, प्रश्न ये उठता है कि क्या चीन जो है वो IORA यानी कि इंडियन एसोसिएशन आपका इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन का मेंबर है कि है नहीं। दोस्तों चीन जो है ये इसका डायलॉग पार्टनर है, ठीक है ना। और ये जो इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन का अगर हम सचिवालय बात करें तो इसका सचिवालय जो है वो कहाँ है, आपका मॉरिशस में है। और एसोसिएशन जो है वो इस तथ्य के साथ जो है वो मिलता है कि हिंद महासागर में जितने भी यातायात हो रहे हैं, यानी कि आप जानते हो कि हिंद महासागर, आज जानते हो कि जलीय परिवहन के लिए हिंद महासागर का महत्व आप समझ रहे हैं। तो जितना भी आपका यातायात हो रहा है, यानी कि विश्व भर के जितने भी कंटेनर अगर इस क्षेत्र से गुजर रहे हैं और विश्व भर के जो भी कंटेनर हैं उसमें से आधा से अधिक कंटेनर जो हैं वो आपको इसी क्षेत्र में जो है वो ट्रैफिक करते हैं, यानी कि 1/3 आधा से अधिक की अगर हम बात करें, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो कार्गो ट्रैफिक में तो आप मान के चलो 1/3, लेकिन तेल वाले जो कंटेनर जाते हैं उसका 2/3 यानी कि 2/3 जो है वो इसी हिंद महासागर के क्षेत्र से जो है यात्रा करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए एक लाइफलाइन है, अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए एक जीवन रेखा के रूप में है। और हिंद महासागर क्षेत्र के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जितने भी व्यापार मार्ग हैं उन व्यापार मार्ग में सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन चीन जो कि संवाद पार्टनर है आपका इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन यानी कि IORA का, उसमें चीन की योजना क्या है। तो चीन जो है इस नए फोरम के माध्यम से जो है वो क्या कर रहा है, चीन कह रहा है कि देखिए नए फोरम के माध्यम से हम थोड़ा सा नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं और नया इनिशिएटिव लेने के साथ हम क्या चाहते हैं कि हिंद महासागर के जो भी द्वीपीय देश हैं उन द्वीपीय देशों को विकास के लिए उन्हें वित्तीय आवश्यकता है तो हम दें, उन्हें आपदा प्रबंधन के लिए कुछ करना है तो दें, उन्हें टेक्निकल कुछ सपोर्ट देना है तो दें, और इसके लिए हम एक मंच बनाना चाहते हैं। और चीन जो है वो क्या करना चाहता है कि आप थोड़ा सा समझिएगा माफ़ कीजिएगा, चीन जो बार बार बात कर रहा है, क्या कह रहा है कि जो भी द्वीपीय देश हैं उसको हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपको पता है भैया सपोर्ट क्यों करोगे, फ्री में तो सपोर्ट करोगे नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपके रिश्तेदार रखते हैं, आपके ससुर जी लग रहे हैं वो, ऐसा तो है नहीं ना, आपके रिश्तेदार तो नहीं है, आपके घर वाले तो नहीं है, है ना, ससुराल वाले तो नहीं है, फिर क्यों कर रहा है चीन, बताइए, थोड़ा सा कमेंट कीजिए, देखें आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या समझते हैं। तो भैया चीन इसलिए कर रहा है क्योंकि क्या चाहता है कि अगर चीन ने, जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, चीन ने अगर मान लो कि कोमोरोस का हेल्प कर दिया, ठीक है ना, तो कोमोरोस से कहेगा अच्छा एक काम करो, यहाँ मेरा ना सैन्य विभाग जो है वो यहाँ रहेगा, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, बस वो रहेगा, इससे तुम्हारी भी रखवाली होगी। अच्छा सेशल्स ने कह दिया तो सेशल्स को कहेगा अच्छा तुम्हारे यहाँ भी रहेगा।
मॉरिशस ने कहा तो बोलेगा तुम्हारे यहाँ भी रहेगा, साउथ अफ्रीका भी को भी, मतलब समझ रहे हो आप ना। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है? कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जहाँ पैसा लगाएगा वहाँ सुरक्षा के नाम पर जो है अपनी सेनाओं को वहाँ भेज देगा, यानी कि सैन्य उपस्थिति जो है वो वहाँ स्थापित कर देगा, और चीन ये काम कर भी रहा है। तो बीजिंग जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो बीजिंग का उद्देश्य है कि हम इन देशों को क्या करें, फिनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट करके अपनी सेना की उपस्थिति वहाँ स्थापित कर दें। और बीजिंग ने ये काम किया भी है। आप अपने स्क्रीन पर ये देखिए, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखने को मिल रहा है। और इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देश है जिसका नाम है दोस्तों जिबूती, और जिबूती में जो है वो चीन ने जो है वो क्या किया है, अपना सैन्य स्थापित कर दिया। अब चिंता क्या है? तो चीन, इसके पहले हम देख रहे हैं कि एक योजना चला रही थी जिसको हम कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको कि आप BRI के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से चीन क्या कर रहा था कि जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको विकास कर रहा था, और उसमें जो भी देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सदस्य बन रहे थे तो वहाँ क्या कर रहा था, अच्छा तुम्हारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक काम करते हैं हम तुमको पैसा देते हैं ऋण के रूप में, और इस ऋण के डेप्ट के रूप में हम आपको पैसा दे रहे हैं, और डेप्ट के रूप में आपको पैसा दे रहे हैं, तो आप अपने यहाँ विकास का काम करो। ठीक है, अब भैया आपने विकास का काम कर लिया, पैसा आप वापस नहीं कर पा रहे हो, तो भैया आप हमारे कर्जदार हो गए। समझ रहे हो ना? तो हम क्या देख रहे हैं कि चीन का यही है, और 2008 से चीन जो है वो क्या कर रहा है, नियमित रूप से आपका अदन का जो खाड़ी का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, इस अदन की खाड़ी के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अदन की खाड़ी के क्षेत्र में चीन जो है वो नियमित रूप से आपको देखें तो यही काम जो है वो कई दिनों से, कई वर्षों से जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना? तो ये आपका गल्फ ऑफ अडन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, और ये इसके बाद आपको रेड सी, आपका लाल सागर का क्षेत्र, यमन का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। ये आपको जिबूती जो मैंने कहा था ना, यही सैन्य अड्डे अपना बना के रखा है। ठीक है ना? तो 2008 से अगर हम बात कर रहे हैं तो चीन क्या कर रहा है, नियमित रूप से अदन की खाड़ी में जो है वो अपना नौसैनिक युद्धपोत जो है उसकी एक टुकड़ी तैनात किया है, और 2017 में जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा जो है स्थापित कर लिया है। अब भारत के लिए क्या दिक्कत है? तो भारत जो है वो क्या कर रहा है, भारत को डर है कि कहीं अगर चीन जो है वो हिंद महासागर के देशों में, क्षेत्रों में, माफ कीजिएगा, हिंद महासागर क्षेत्र में जो भी देश है या जो भी द्वीप हैं, अगर वहाँ किसी भी प्रकार से अपने आप को मजबूत कर ले रहा है तो भारत के लिए जो है वो क्या है, एक दुश्मन जो कि उत्तर में भैया यहां तो दिक्कत पैदा कर ही रहा है, इधर भी दिक्कत पैदा करना शुरू कर देगा। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी पहल है चीन की, जो कि भारत के लिए चिंता करने वाली बात है। ठीक है, तो ये टॉपिक कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अनअकैडमी के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ दोस्तों क्लासेस के लिंक को अवश्य शेयर कीजिएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और चैनल पर बने रहिएगा कि यहाँ आने वाला और भी कोई न्यूज़ हो आप लोग के लिए तो वो मैं आपको अपडेट करूं। अच्छा, आपको अन्य किस टॉपिक पर न्यूज़ चाहिए, या और भी हॉट टॉपिक क्या चाहिए, बर्निंग टॉपिक क्या चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उन सारे टॉपिक्स पर भी हम आपके लिए ऐसे ही न्यूज़ लेकर आएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।